नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना और साथ में करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। यानी कि हमने जो एक सीरीज चालू किया था कि एक महीने में इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ये उस पार्ट का आज 18वां वीडियो है। यानी कि इससे पहले मैंने 17 वीडियो बना करके और पब्लिश कर दिए हैं, जिनको आप आसानी से जा करके और देख सकते हैं। एक सीक्वेंस में चलाया जा रहा है। हमने टारगेट फिक्स किया है कि केवल एक ही महीने में हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे, यानी किसी से भी इंग्लिश से बात करना हो, फर्राटेदार हम बात कर सके बिना किसी रुकावट के। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करना नहीं आता है, सही तरीके से प्रोनाउंस करना नहीं आता, वो चीज़ें आप सीख सकते हैं। साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज है हिंदी। और अगर आप इन चीज़ों को हिंदी में भी सीखते हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं एक ही बार पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय सर, हाय हेलो का मतलब होता है नमस्ते। सर मीन्स होता है श्रीमान। हाय सर मीन्स नमस्ते श्रीमान। हाय सर, नमस्ते श्रीमान। सर मीन्स होता है श्रीमान। ठीक है। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। आई और एम से मिलकर आई एम पढ़ देते हैं इसको। आई एम स्पीकिंग। आई मीन्स मैं हूँ, स्पीकिंग मीन्स बोल रहा है। स्पीक का मतलब क्या, बोलना होता है ना। तो आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। द ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सच, सत्य। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ मीन्स मैं सच बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ। कई बार होता है कि लोग आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। आप कुछ भी बोलते रहते हैं, कितना भी उनका भरोसा दिलाए, बट उनको बिलीव नहीं होता है। तो आप क्या बोलते हैं? आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ। बिलीव मी, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, भरोसा कीजिए मैं सच बोल रहा हूँ। डोंट ड्रैग मी इनटू योर मैटर। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी मैटर में बिना मतलब के, बिना वजह के फंसना नहीं चाहते, लेकिन आपको उस मैटर में घुसेड़ा जाता है। तो आप उनसे क्या बोलते हैं कि मुझे अपने मामले में मत घसीटिए। ठीक है। डोंट ड्रैग मी इनटू योर मैटर, मुझे अपने मामले में मत घसीटिए। डोंट ड्रैग, मत घसीटिए, मुझे अपने मामले में मत घसीटिए। और सीधी सी बात है कि बिना मतलब किसी के भी मैटर में घुसना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। जिसकी बात चल रही है अपना बात कंप्लीट करें, जिनका मैटर है अपने मैटर से निपटे। हमें बेवजह जब तक हमसे कहा ना जाए तो किसी के भी मैटर में नहीं जाना चाहिए। किसी का लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, बात बहस हो रहा है, जब तक आपसे ना पूछा जाए, जब तक आपसे ना कहा जाए कि क्या सही है क्या गलत है, तब तक आप बीच में जाकर के उनको रोक टोक तो बिल्कुल करें ही ना। ठीक है। यानी कि किसी के मैटर में जाना मुझे नहीं लगता कि सही होगा ऐसा। ठीक है। क्योंकि जो दो लड़ने वाले हैं ना, वो तो आपस में लड़के निकल जाते हैं, बट उन दोनों के लिए दुश्मन आप बन जाते हैं अगर आप बीच में जाते हैं किसी के मैटर में। तो डोंट ड्रैग मी इनटू योर मैटर, मुझे अपने मामले में मत घसीटिए। दैट्स इनफ, दैट और इट से दैट्स इनफ मीन्स ये काफ़ी है। दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है, या ये काफ़ी है, ये काफ़ी है, ये पर्याप्त है। दैट्स इनफ मीन्स ये पर्याप्त है। ठीक है, या ये काफ़ी है, इतने में काम चल जाएगा। आई एम नॉट कम्प्लीटेड। आई एम नॉट कम्प्लीटेड, आई एम मैं हूँ, नॉट मीन्स नहीं, कम्प्लीटेड मीन्स पूरा किया। आई एम नॉट कम्प्लीटेड, मैंने पूरा नहीं किया है। आई एम नॉट कम्प्लीटेड, मैंने पूरा नहीं किया है। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ बातें कर रहे होते हैं या किसी से भी, कोई आकर के बीच में टोक देता है, या सामने वाला ही आपकी बात को काट करके बोलना शुरू कर देता है। तो आप क्या बोलते हैं? आई एम नॉट कम्प्लीटेड, अभी मैंने पूरा नहीं बोला है, या अभी मैंने पूरा नहीं किया है, बोल रहा हूँ अभी। आई एम नॉट कम्प्लीटेड। यू आर सो स्टबर्न, यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स हैं, सो बहुत, स्टबर्न मीन्स जिद्दी। बच्चे क्या काफ़ी जिद्दी होते हैं ना। कोई भी होता है किसी किसी बात के लिए जिद कर बैठते हैं, तो क्या बोलते हैं? यू आर सो स्टबर्न, आप बहुत जिद्दी हैं। यू आर सो स्टबर्न, आप बहुत जिद्दी हैं, आप बहुत जिद्दी हैं। यू आर सो स्टबर्न, आप बहुत जिद्दी हैं। स्टबर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी। और जिद करना मतलब होता है इंसिस्ट करना। जिद करना मीन्स क्या होता है? इंसिस्ट करना। डोंट इंसिस्ट मीन्स जिद मत कीजिए। ठीक है। यू इफ़ यू एक्ट सो प्राइसी आई विल गो फ्रॉम हियर। इफ़ यू एक्ट, अगर आप ऐसा एक्टिंग करेंगे, सो प्राइसी का मतलब ज़्यादा भाव खाएंगे। आई विल गो फ्रॉम हियर मीन्स मैं यहाँ से चला जाऊँगा। क्या होता है, लोगों के साथ आप बैठे होते हैं, कुछ बातें करते हैं, वो ज़्यादा हाई फाई की बातें करते हैं, अपनी होशियारी मारते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? अगर ज़्यादा भाव खाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
इफ़ यू एक्ट सो प्राइसी आई विल गो फ्रॉम हियर। अगर या यदि आप ज़्यादा भाव खाएंगे, यदि आप ज़्यादा भाव खाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अगर आप केवल ये बोलना चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो आई विल गो फ्रॉम हियर। आई विल गो फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आई विल गो फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इन द मीन टाइम, ठीक उसी समय पर। इन द मीन टाइम, ठीक समय पर। इन द मीन टाइम, ठीक समय पर या बिल्कुल मौके पर। ठीक समय पर या बिल्कुल मौके पर। वी एक्सचेंजेड हॉट वर्ड्स। वी एक्सचेंजेड हॉट वर्ड्स, हमने। वी एक्सचेंजेड हॉट वर्ड्स का मतलब जो गर्म वर्ड होती है, जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो जो वर्ड्स निकलते हैं ना गुस्से में, वो हॉट वर्ड्स होते हैं। तो वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स मीन्स हमने शब्दों को बदल लिया। हमने शब्दों को बदल लिया। आई डिडेंट गो। आई डिडेंट गो मीन्स मैं नहीं जाता था। आई डिडेंट गो, मैं नहीं गया था। आई डिडेंट गो, मैं नहीं गया था। मैं नहीं गया था। आई डिडेंट गो, मैं नहीं गया था। ओपन अ न्यू डोर एंड टेक मी इनसाइड। ओपन अ न्यू डोर, एक नया दरवाज़ा खोलिए, एंड टेक मी इनसाइड, और मुझे अंदर ले लीजिए, मुझे अंदर कर लीजिए। ओपन अ न्यू डोर एंड टेक मी इनसाइड, नया दरवाज़ा खोलिए या नया दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर कर लीजिए। Why did I do this to myself? Why मीन्स क्यों, did I do मैं करता, this यह, to myself खुद को। Why did I do this to myself? मैं खुद के साथ ही क्यों करता, या मैं अपने साथ ही क्यों करता। मैं अपने साथ ऐसा क्यों करता। मैं अपने साथ ऐसा क्यों करता। वाई डिड आई डू दिस टू माई सेल्फ, मैं इसे अपने साथ क्यों करता। दोस्तों, इस प्रकार से इंग्लिश बोलना सीखना आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यानी कि हमने जो इस सीरीज चालू किया है, जो वीडियोस बना करके आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है कि आपको इंग्लिश से बात करना सिखा पाऊँ। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और सबसे अच्छी बात कि इन वीडियोस को अपने दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए, क्योंकि अगर उनमें से अगर आपके 10 दोस्त हैं, 10 में से अगर आपके एक दोस्त भी इंग्लिश सीखने के लिए उत्साहित हो जाता है, यानी कि एक्साइटेड हो जाता है इंग्लिश सीखने के लिए, और वो भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहेगा, तो दोनों लोग साथ में पढ़ करके और साथ में आपस में इंग्लिश से बात करके और अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। एवरी चाइल्ड इन हिज चाइल्डहुड थिंक्स दैट he will become an engineer, doctor or scientist when he grows up. Every child means हर बच्चा, in his childhood अपने बचपन में, thinks means यह सोचता है। चलिए थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट करेंगे। Every child in his childhood thinks, हर बच्चा बचपन में यह सोचता है। हर बच्चा बचपन में यह सोचता है दैट ही विल बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट, कि वह डॉक्टर में होता है चिकित्सक, इंजीनियर या साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक बनेगा। When he grows up, जब वह बड़ा होता है, जब वह बड़ा होगा। देखिए, बचपन में क्या होता है कि हर बच्चा सोचता है कि मैं बड़ा होकर के डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या साइंटिस्ट बनूंगा। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी चाइल्ड इन हिज चाइल्डहुड थिंक्स दैट ही विल बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट व्हेन ही ग्रोज अप। यानी कि जब वह बड़ा होगा, उसे क्या लगता है कि जब वह बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कोई साइंटिस्ट बनेगा, मीन्स वैज्ञानिक बनेगा। ठीक है, अलग अलग ख्वाब होते हैं, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, सबके अलग अलग ख्वाब होते हैं। ठीक है,
यू केम लेट इवन टुडे। यू केम लेट, आप देर से आए हैं। इवन टुडे मीन्स आज भी। यू केम लेट इवन टुडे, आज भी आप लेट आए हैं। लेट आए हैं मतलब देरी से आए हैं। लेट आए हैं मतलब देरी से आए हैं। लुक ही हैज़ कम। लुक देखो, ही हैज़ कम वह आ चुका है। लुक मीन्स देखो, ही हैज़ कम वह आ चुका है। वह आ चुका है। अगर बोलना है कि वह आ चुकी है तो यहाँ पे सी लगा देंगे। सी हैज़ कम मीन्स वह आ चुकी है। देन आई गेव द मोबाइल फॉर 1000। आई गेव द मोबाइल, मैंने मोबाइल दे दिया। फॉर 1000 मीन्स 1000 में। आई गेव द मोबाइल फॉर 1000 मीन्स मैंने 1000 में मोबाइल दे दिया। मैंने रुपये 1000 में मोबाइल दे दिया। दे दिया, बेच दिया, ठीक है ना। हेलो, हेलो का मतलब होता है नमस्ते या सुनिए। हेलो का मतलब आप नमस्ते से भी निकाल सकते हैं और इसका मतलब होता है सुनिए, ठीक है। वेयर डिड इट कम फ्रॉम। वेयर कहाँ, डिड इट यह, कम फ्रॉम से आया। वेयर डिड इट कम फ्रॉम यह कहाँ से आया। वेयर डिड इट कम फ्रॉम यह कहाँ से आया, या यह कहाँ से आया था। यह कहाँ से आया था। वेयर डिड इट कम फ्रॉम। लेट इट बी, इसे होने दो। आई विल मैनेज, मैं संभाल लूँगा। लेट इट बी आई विल मैनेज, ये होने दीजिए मैं संभाल लूँगा। इसे होने दो। लेट इट बी, इसे होने दो। आई विल मैनेज, मैं संभाल लूँगा। आई विल मैनेज, मैं संभाल लूँगा या मैं संभाल लूँगी, ठीक है। इट इज़ नो गुड कंप्लेनिंग टू हिम। इट इज़ नो गुड कंप्लेनिंग टू हिम। इट इज़ नो गुड मीन्स ये अच्छा नहीं है। कंप्लेनिंग टू हिम मीन्स उससे शिकायत करना। इट इज़ नो गुड कंप्लेनिंग टू हिम मीन्स उसकी शिकायत करना ठीक नहीं है। उसकी कंप्लेन करना, शिकायत करना ठीक नहीं है। उसकी शिकायत करना ठीक नहीं है। आई लाइक द वे यू डांस। आई लाइक द वे, मुझे पसंद है वो तरीका, वो रास्ता। यू डांस मीन्स आप नाचते हैं। आई लाइक द वे यू डांस मीन्स मुझे आपके नाचने का तरीका पसंद है। मुझे आपके नाचने का तरीका पसंद है। या ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे आपके बोलने का तरीका पसंद है, तो आई लाइक द वे यू स्पीक, ठीक है। आर यू इन योर सेंसेस। कभी कभी क्या होता है, बात करते करते कुछ लोग बड़ी बेतुकी बात कर जाते हैं, तो आप उनसे क्या बोलते हैं, आप होश में तो है ना। आप होश में तो है ना, तो आर यू इन योर सेंसेस, आप होश में तो है ना। आप होश में तो है ना। आप होश में तो है ना। आर यू इन योर सेंसेस। टुडे आई एम क्रिएटिंग 110 सेंटेंसेस। टुडे मीन्स आज। आई एम क्रिएटेड, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। 110 सेंटेंसेस मीन्स 110 वाक्य। आज मैं 110 वाक्य बना रहा हूँ। क्रिएट करना मतलब खुद से उसे बनाना, तैयार करना, रेडी करना, ठीक है। आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर। आई थिंक मुझे लगता है। आई हैव सीन मैं देख चुका हूँ। यू मीन्स आपको, बिफोर मीन्स पहले। आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर। कभी कभी क्या होता है, किसी से मिलते हैं, उनसे बोलते हैं ना, मुझे लगता है मैंने आपको पहले देखा है। आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर, मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले देखा है। मैंने आपको पहले देखा है या मैं आपको पहले देख चुका हूँ, ठीक है। ही डजेंट लेट हिम गो। ही मीन्स वह, डजेंट नहीं, लेट हिम गो उसे जाने देता है। ही डजेंट लेट हिम गो, वह उसे नहीं जाने देता है।
वह उसे नहीं जाने देता है। He doesn't let him go. वह उसे नहीं जाने देता है। I wish I were yours. I wish काश। I wish काश। I were yours. मैं आपका होता। काश मैं आपका होता। काश मैं आपका होता या काश मैं तुम्हारा होता। I wish I were yours. राहुल हैज़ टू गो। राहुल हैज़ टू गो मीन्स राहुल को जाना पड़ा। राहुल हैज़ टू गो। राहुल को जाना है। राहुल हैज़ टू गो, राहुल को जाना है। अगर राहुल हैड टू गो, हैज की जगह यहाँ पे हम हैड लगा देते। हैड टू गो मीन्स जाना पड़ा। अब राहुल हैज़ टू गो मीन्स राहुल को जाना है। ठीक है, राहुल को जाना होगा। सी हेट्स चीटिंग ऑन अदर्स। सी हेट्स वह नफरत करती है। चीटिंग ऑन अदर्स मीन्स दूसरों को धोखा देना। सी हेट्स चीटिंग ऑन अदर्स मीन्स वह दूसरों को धोखा देना पसंद नहीं करती। हेट्स मीन्स पसंद नहीं करती या नफरत करती है। ठीक है। He used to smoke 1 पैकेट ऑफ सिगरेट। He used to smoke, उसे स्मोक करने की आदत है। 1 पैकेट ऑफ सिगरेट मीन्स 1 पैकेट सिगरेट। He used to smoke 1 पैकेट ऑफ सिगरेट मीन्स उसे 1 पैकेट सिगरेट पीने की आदत है। दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं एंड वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो कि सबसे ज़रूरी काम है। क्योंकि अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, 4 दोस्तों में से अगर एक भी दोस्त ये पढ़ने की इच्छा अगर उसके अंदर जाग जाती है इंग्लिश सीखने की, तो आपको एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, यानी कि उसके साथ आप जब भी बातें करेंगे तो आप इंग्लिश से बातें करेंगे तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।